हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर फिर से थोड़े से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बात कर रहे हैं उसी रिव्यू सेशन की जिसके 2 एपिसोड मैंने आपके सामने ऑलरेडी रखा है और उम्मीद यह है कि दोनों सेशंस में जो मैंने पहले वाले में टाइम एंड टेंस के परिचय से शुरू करते हुए मेथड ऑफ रिकॉग्निशन, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, यस नो, WH, पॉसिबल पैटर्न्स, जो 6 सेंटेंस पैटर्न मैंने आपके सामने रखे, सब के सब आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई है। वैसे अगर मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। बस यहां पर एक गुजारिश है कि जो बहुत सारे सेशंस, लगभग 40 से 42 सेशन है टाइम एंड टेंस वाले प्लेलिस्ट में, तो उसकी जगह पर यहां पर मैं एक क्विक रिव्यू आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बार बार हर एक वीडियो को देखा नहीं जा सकता है। इसलिए गुजारिश यही कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिमाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं लगे कि कुछ अटक गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में लिख करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स के सेशन के दिन उसके आंसर के साथ जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए बात कर रहे थे हम लोग टाइम एंड टेंस की। टाइम एंड टेंस की बात हम लोग कर रहे थे। इस टाइम एंड टेंस में हमने आपके सामने जो बात रखी थी वो लास्ट आखिरी जो थी वो था पॉसिबल सेंटेंस पैटर्न्स। क्या था? पॉसिबल सेंटेंस पैटर्न्स। और इसमें मैंने आपके सामने रखे थे 6 पैटर्न्स। पहला एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा यस नो इंटरोगेटिव, यस नो इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये कुल मैंने आपके सामने 6 पैटर्न रखे थे, है ना। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रख करके उसको रिव्यू कर दे रहा हूं और फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मान लीजिए कोई भी सेंटेंस हम ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं ही हैज प्लेड वेल। अब अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको सिखा दिया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट रख देते हैं। ही हैज नॉट प्लेड वेल। फिर अगला क्या होगा? यस नो में हम हैज को बाहर कर लेंगे। हैज ही प्लेड वेल और साइन ऑफ इंटरोगेशन यहां पर आ जाएगा। फिर क्या होगा? नेगेटिव वाला, हैज ही नॉट प्लेड वेल। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि क्या हम नॉट को यहां रखें या इसके साथ रखें। तो मर्जी आपकी है, उसके साथ रखेंगे तो आपको शॉर्ट वाला फॉर्म लिखना पड़ेगा, हैजंट लिखना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम इसको है व्हेन। अब यहां से इस वाले को लेंगे, हैज ही प्लेड वेल। और क्या हो जाएगा फिर आखिरी? व्हेन हैज ही नॉट प्लेड वेल। अब ये जो 6 सेंटेंस है, अगर आपको एक सेंटेंस भी मिलता है तो आप उससे 6 आराम से बना सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये सिर्फ टाइम एंड टेंस की कैटेगरी पर लागू नहीं है। अगर कोई कहता है कि आई कैन प्ले, तो आप इसको भी जो है वो 6 तरीके से चेंज कर सकते हैं। आई कांट, कैन आई नॉट, है ना। और फिर वाई कैन आई नॉट। तो आप हर एक सेंटेंस को जो आपको दिया गया है नॉर्मल, उसको आप 6 कैटेगरी में डिवाइड करके इस तरीके से यहां पर रख सकते हैं। अब यहां पर बात है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे और मुझे नहीं लगता है कि यहां पर अब आपको कोई परेशानी हुई होगी इससे रिलेटेड कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं और अपनी
एक्शन बेस्ड जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन है, जो आप बोलना चाहते हैं, उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। V1, V2, V5 ये हैबिचुअल एक्शन यानी इंडेफिनिट, जहां पर टाइम इंडेफिनिट होता है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। V1 प्रेजेंट प्लूरल के लिए करते हैं, V2 पास्ट के लिए करते हैं, V1 और V5 प्रेजेंट सिंगुलर के लिए करते हैं। फ्यूचर में विल के साथ हम ओरिजिनल एक्शन फॉर्म को यूज करते हैं, जैसे आई विल गो, तो ये मेरा अवश्यंभावी या आने वाला जो पॉसिबल एक्शन हो सकता है फ्यूचर में, अपकमिंग, उसको दर्शाता है। उसके बाद फिर V3 को जब हम रखते हैं तो वो हैज, हैव और हैड के साथ रखते हैं, और ये फिनिश्ड एक्शन को दर्शाता है। मतलब ये है कि हम अगर कुछ कहना चाहते हैं, जहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी कोई एक्शन है वो समाप्त हो चुका है, कर लिया है, किसी भी तरीके से, हिंदी या किसी भाषा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अगर यह बताना है कि किसी एक्शन को फिनिश्ड एक्सप्रेस करना है तो हैज, हैव और हैड के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। अब यहां पर फिर से एक चालाकी है कि V1 फॉर प्रेजेंट प्लूरल है तो हैव जो है वो प्रेजेंट प्लूरल होगा, V2 फॉर पास्ट है तो हैड जो है वो पास्ट होगा, और हैज V5 प्रेजेंट सिंगुलर है तो ये जो है हैज वो प्रेजेंट सिंगुलर के साथ होगा। अगर हम कहते हैं दे हैव, ही हैज एंड ही हैड या दे हैड, इस तरीके से फिर प्लेट आगे लगा करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर कंटीन्यूअस के साथ भी यही कहानी थी कि आईएनजी जब इस्तेमाल करेंगे, यानी V1 के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो उसके पहले इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और इससे किसी भी एक्शन के कंटिन्यू होने को हम दर्शाएंगे। फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या था कि हैज, हैव, हैड रखेंगे, उसके बाद बिन रखेंगे, और जो एक्शन मेन वर्ब होगा उसके फोर्थ फॉर्म को रखेंगे। फिर मैंने फोर, सिंस और फ्रॉम के लिए बताया कि फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और ये तीनों टेंस में होता है। सिंस का इस्तेमाल हम प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं और ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, और फ्रॉम फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतनी जानकारी मैंने आपके सामने रखी थी। अब यहां पर तो हमने आपको टेंस के हर तरह के सिंगल सेंटेंस को बनाना सिखा दिया है। आप इस पर हर तरह के सेंटेंस को, टेंस के सेंटेंस को ला करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी खतरा नहीं होगा और कोई भी उलझन नहीं होगी। जी हां, और अगर उलझन है तो कमेंट में लिख करके साझा करिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका निदान आपके सामने रखें। चले हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और अब जो है हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, है ना। कनेक्शन, सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करें ये सीखेंगे कि यहां पर हमको एक सेंटेंस दिया गया था, हम अब यहां पर दो सेंटेंस लिखना चाहते हैं एक साथ। जैसे देखिए, अगर मुझे दो सेंटेंस दिया जाता है, वो क्या है कि रोहन बाजार जाता है, ठीक है। और देखिए, मैं थोड़ा ना प्रैक्टिकल करके ज्यादा पढ़ाता हूं, मैं आपको थियरीज नहीं बताऊंगा, मैं आपको रूल्स को याद करने के लिए नहीं बताऊंगा। इससे पहले भी जो दो सेशन में मैंने आपके सामने रखा है, मैं बस एक कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप रूल की गुलामी से बच सकिए। दूसरा क्या है कि दूसरा सेंटेंस है कि रोहन फल खरीदता है। अब अगर मुझे इस दोनों को जोड़ने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से आराम से इसमें से इसको हटाएंगे और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, और लिख देंगे। चूंकि हमने रोहन को एक बार इस्तेमाल कर लिया है तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो क्या करेंगे, चूंकि यहां पर दो वर्ब फॉर्म्स है, यहां पर है बाजार का जाना और फल का खरीदना, ये दो एक्शन को दर्शाता है। तो इस परिस्थिति में हम दोनों पर जो नॉर्म्स है वो लगाते हुए इसको बनाएंगे कि रोहन गोज टू मार्केट, ठीक है, गोज टू मार्केट एंड बाइज फ्रूट्स, है ना। यही इसको जोड़ने का तरीका है। तो इस तरीके से अगर कोई भी साधारण सेंटेंस आपको दिया जाता है तो आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी कठिनाई आपको आई थिंक कि नहीं होगी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को कोई इस तरीके से मॉडिफाई करके लिखे कि रोहन फल खरीदने बाजार जाता है, अगर कोई इसी को ऐसे लिख रहा है कि रोहन फल खरीदने बाजार जाता है, अब हमको बताइए कि इस दोनों सेंटेंस में, एक इसमें और इसमें क्या अंतर है। अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो आपको क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में दो एक्शन है, दो वर्ब फॉर्म्स का इस्तेमाल हुआ है ना, टू वर्ब्स का प्रयोग हुआ है यहां पर। लेकिन इसमें
जो है यहां पर कौन सा वर्ब है, अगर आप देखेंगे तो एक जाना है और एक क्या है, खरीदना है, और इसीलिए दोनों पर गोज लगा है और यहां पर बाइज लगा है ना, दोनों में वर्ब फॉर्म के, चूंकि रोहन सिंगुलर है इसलिए हमने पांचवें फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अब यहां पर क्या है कि रोहन बाजार जाता है यहां पर भी, लेकिन ये जो फल खरीदना है ये एक्शन फॉर्मेट में है नहीं, मतलब ये है कि इसको एक्शन के तौर पर नहीं दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है, तो ये बाजार जाने का या तो ये रीजन है, ठीक है, या आप पर्पस कह लो, ठीक है। ये जो फल खरीदना है वो बाजार जाने का या तो रीजन है या क्या है, वो पर्पस है, या तो कारण है या उद्देश्य है, इसी वजह से गया है। तो यहां पर क्या है कि ये नॉन एक्शन फॉर्मेट में आ गया। किस में आ गया, नॉन एक्शन फॉर्मेट में आ गया। तो ये जो है नॉन एक्शन फॉर्मेट में चेंज हो गया और इधर क्या है, ये एक्शन फॉर्मेट में है। तो मतलब ये है कि हमको इस तरीके से हम सीधे सीधे नहीं बना सकते इसको। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको पहले बनाएंगे इस तरीके से कि रोहन गोज टू मार्केट, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि मेरा जो ये जो खरीदना है वो अब देखेंगे कि नॉन एक्शन फॉर्मेट कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ब फॉर्म को नॉन एक्शन में यानी कि नाउन वगैरह में कन्वर्ट करके लिखना चाहें, मतलब पर्पस और रीजन बताने के लिए लिखना चाहें, तो हम V1 को, V2 को और V5 को, इसको चेंज करके हम सिर्फ लिखते हैं टू प्लस एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड कहने का मतलब वही है जिसको आप V1 कह रहे हो कि सर दोनों में क्या अंतर है। तो मैं जब V1 कह रहा हूं तो मतलब है कि वो एक्शन वर्ड का वर्ब वाला फॉर्मेट है और उसमें डू है। लेकिन यहां पर जब हम लिखे हैं टू प्लस एक्शन वर्ड, अगर हम कहते हैं ईट जो कि V1 है तो उसमें डू है। अगर हम उसका नेगेटिव बनाएंगे आई ईट तो मुझे लिखना पड़ेगा आई डोंट ईट। लेकिन अगर हम टू ईट लिखते हैं तो उसके नेगेटिव में डू टू ईट नहीं होता है, डू नॉट टू ईट नहीं होता है, नॉट टू ईट होता है। क्यों? क्योंकि वहां डू है ही नहीं, डू से ही एक्शन का सेंस आ रहा है। आप इस बात को समझिएगा कि V1 में डू से एक्शन का सेंस आता है, V2 में डिड से एक्शन का सेंस आता है, V5 में डज से एक्शन का सेंस आता है। ये समझिए, और इसीलिए हम उसको नेगेटिव बनाते समय रिस्पेक्टिवली V1 के लिए डू, V2 के लिए डिड और V5 के लिए डज का प्रयोग करते हैं। अब यही चीज है कि V3 जिसको आप कह रहे हैं उसमें हैज हैव लगाने से वो एक्शन है और इसीलिए हम जो है वो हैज नॉट लगाते हैं, हैव नॉट लगाते हैं, हैड नॉट लगाते हैं। एंड सेम कहानी V4 के साथ भी है, इज आर एम वॉज वर बी बिन ही वहां पर उसको एक्शन वाले सेंस में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो नॉन एक्शन फॉर्मेट है वो टू प्लस एक्शन वर्ड होगा। आप अगर V3 को चेंज करना चाहते हैं, है ना, V3 को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है हैव, उसमें रहता है हैड और उसमें क्या रहता है, हैज। आप इसको हटा के लिख दो, सीधा सीधा क्या लिख दो, एक्शन वर्ड, है ना, क्या लिख दो, एक्शन वर्ड प्लस ईडी एनटी और टी। अब ये एंटी स्पेंट में लगता है, लर्न में लर्नड लगता है। मतलब ये है कि हम ईडी वाला फॉर्मेट लिख रहे हैं लेकिन उसके पहले ना ही हैज हैव हैड होना चाहिए ना ही डिड होना चाहिए, तब जाकर के वो नॉन एक्शन फॉर्मेट में चेंज होगा। आप कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, ये वाला जो है वो इस साइड एक्शन है ना, और इस साइड नॉन एक्शन फॉर्मेट है। तो अभी हमको ज्यादा की जरूरत नहीं है, मेरा काम बस ऊपर वाले से चल जाएगा, पहले वाले से। लेकिन मैं तीनों को आपको दर्शा दे रहा हूं कि अगर आप V4 के लिए लिखना चाहते हैं, V4 के लिए लिखना चाहते हैं जिसके बगल में आप इज लिखते हो, आर लिखते हो, एम लिखते हो, वॉज, इस तरीके से जो लिखते हो उसको सिर्फ लिखना है एक्शन वर्ड प्लस ING, बस इतना ही लिख दो अकेले तो हो जाता है। जैसे रनिंग ट्रेन कह दें तो यहां पर जो है रनिंग वो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है, वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। कहेंगे रनिंग ट्रेन इज डेंजरस,
तो यहां पर जो है ये रनिंग वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं है। तो समझने के लिए क्या करना है कि अगर हम आईएनजी वाले वर्ब फॉर्म के पहले से इज आर एम हटा दें तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है, या हम उसको नाउन की तरह, जिसको कि आप जेरेंड से पढ़ चुके हैं, उसकी तरह काम करता है। तो यहां पर क्या करना है कि ये जो फल खरीदना है वो किसका नॉन एक्शन फॉर्मेट है, तो या तो वो V1 वाले का, या V2 वाले का, या V5 वाले का होगा। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, टू, और लगाएंगे बाय फ्रूट्स। ठीक है, ही गोज टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। अब देखिए ये जो टू बाय फ्रूट्स है, ये वाला जो हिस्सा है सेंटेंस का, ये वाला जो हिस्सा है, ये टू बाय फ्रूट्स, ये आपका टेंस फ्री हो गया। यहां पर बाय फ्रूट्स की बात छोड़ दीजिए, ये जो हिस्सा है ना टू बाय, ये आपका एक्शन फ्री हो गया, टेंस फ्री हो गया। तो अब अगर आप चाहो तो इस तरफ वाले सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, आप इसका टेंस बदल सकते हो, रोहन वेंट टू मार्केट, और बाकी इसके बाद आप इसको जो है सेम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू बाय फ्रूट्स। अब इसको चाहो तो आप इसको फ्यूचर में भी लिख सकते हो कि रोहन विल गो टू मार्केट, और फिर क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, टू बाय फ्रूट्स। तो यहां पर क्या हो गया कि अब आप सेंटेंस को समझ गए। एक तो नॉर्मली ऐसे जोड़ सकते हो आप दो अलग अलग सेंटेंस को, बस बाकी जो दूसरा है उसमें अगर दो एक्शन दिया हुआ है, एक एक्शन के फॉर्मेट में है, दूसरा उसका पर्पस या रीजन बता रहा है। जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, है ना। सिंपल सा है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो सिंपल सा क्या है कि यहां पर जो है खेलना, क्रिकेट खेलना, ये क्या है, चाहत का आप कह लो, रीजन कह लो, क्या है कि भाई उसकी चाहत क्या है, तो वो है क्रिकेट खेलना। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे जोड़ सकते हो, और इसमें आप मनचाहे सेंटेंसेस बना सकते हो जितना चाहो। अब इस हिस्से को आप नेगेटिव में चेंज करके अपनी स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हो, राइटिंग को बेहतर कर सकते हो। अब यहां पर मैंने गोज लिखा है तो डजंट गो हो जाएगा, डज रोहन गो हो जाएगा, और फिर बाकी ऐसे सामने कि तुम ऐसे पूछ सकते हो कि क्या रोहन फल खरीदने बाजार जाता है, रोहन फल खरीदने बाजार कब जाता है, एंड नाउ यू कैन कन्वर्ट ऑल द सेंटेंसेस इन ऑल पॉसिबल 6 पैटर्न्स। तो यहां पर अब आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, आप इस हिस्से को चेंज करो और इसको एज इट इज रखो सामने में, 2+ एक्शन वर्ड लगा करके वो आपके सेंटेंस का मीनिंग दे देगा। चले यहां पर अब हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि मैंने बताया कि एक्शन, जहां पर जो है एक क्या है, एक्शन वाला जो पोर्शन है वो लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, 2+ जो एक्शन वर्ड है, मतलब यहां पर आप कह लो कि वर्ब फॉर्म्स लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, पहला तो लगाएंगे वर्ब फॉर्म्स जो हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या लगाएंगे, +2 प्लस क्या लगाएंगे, एक्शन वर्ड, और ये क्या बताएगा मेरा, तो ये जो बताता है वो ये जो बताता है ये बताएगा या तो पर्पस, ठीक है, और या बताएगा रीजन, ठीक है, किसका, इस वर्ब फॉर्म का, है ना, कुछ करने का क्या पर्पस और क्या रीजन है वो बता देगा। जैसे कि ही लाइक्स टू प्ले लूडो। अब यहां पर देखिए कि इसको क्या लिखा मैंने, ये एक्शन वाले फॉर्मेट में है, फिर यहां पर मैंने टू प्ले लगाया और सेंटेंस आराम से जो है बना दिया कि वह लूडो खेलना पसंद करता है। सिंपल है, ही लाइक्स टू प्ले लूडो। तो अब आप इस तरीके से सेंटेंसेस को जोड़ सकते हो। अब देखो कि जब मुझे वर्ब फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, अब वर्ब फॉर्म्स दिए जाएंगे और उस आगे पर वर्ब फॉर्म्स लगाएंगे और यहां पर हम हाउ जोड़ेंगे एंड उसके बाद टू जोड़ेंगे, देन एक्शन वर्ड जोड़ेंगे। तो इस परिस्थिति में ये वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होगा वो मेरा बताएगा प्रोसेस। क्या बताएगा, प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे ना तो सिर्फ 2+ V1 से पहले हम क्या करेंगे, 2+ V1 से पहले जो है हम इसमें लगा देंगे हाउ, तब जाकर के प्रोसेस बताएगा। जैसे अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह बैठा हुआ है कि सिर्फ जहां पर हम नो लगाते हैं उससे हाउ का वहां पर हाउ लगाना होता है, नो के साथ हाउ लगाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं ही नोज हाउ टू स्पीक
फ्रेंच। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको फिर से लग रहा है सर आपने कहा कि नो के साथ नहीं लगता है, आप भी तो लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं यहां पर दूसरा भी एग्जाम्पल आपको बताता हूं, ठीक है, उसको आप देखो। ही टीचेस हाउ टू प्ले गिटार। तो अब आपको समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ यहां पर नो के पहले ही, नो के बाद जो है होने पर, नो होने पर हम 2+V1 से पहले हाउ लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमको यहां पर टीचेस दिया हुआ है और उससे प्रोसेस का पता चल रहा है तो हम जो है टू प्ले से पहले हाउ का लगाएंगे। मतलब ये कि अगर पर्पस और रीजन का पता चल रहा है तो उस जगह पर हम हाउ नहीं लगाएंगे, और प्रोसेस का पता चल रहा है तो हम वहां पर 2+ एक्शन वर्ड से पहले हाउ का प्रयोग करेंगे। तो ये तो एक तरह के सेंटेंस हो गए जहां पर हमने दो सेंटेंस को लिखा, दो सेंटेंस को इस तरीके से लिखा जिसमें पहला एक्शन का पर्पस या रीजन अगले एक्शन के तौर पर दिखाया गया है, वो पर्पस एंड रीजन के तौर पर उस एक्शन को दिखाया गया है। दूसरे वाले में प्रोसेस के तौर पर दूसरे वाले एक्शन को दिखाया गया है कि वह चाय बनाना जानती है। सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। तो यह ध्यान देना है कि जहां पर प्रोसेस की बात होगी वहीं पर हम 2+ एक्शन वर्ड से पहले हाउ लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। पर्पस और रीजन के केस में नहीं लगाएंगे, प्रोसेस के केस में लगाएंगे, चाहे नो हो या नहीं हो। किसी और भी शब्द से अगर प्रोसेस बताया जाता है तो भी वहां पर हाउ का प्रयोग हम करेंगे। ना आई थिंक कि अब यह बात क्लियर है। चलिए, एक और तरह का सेंटेंस है जहां पर दो सेंटेंस जोड़ा जाता है और उस सेंटेंस का बच्चों पर इतना खौफ है कि आप आधा सेंटेंस लिख दोगे, बच्चा पूरा सेंटेंस लिख देता है। जैसे क्या है कि अगर लिखे ऐसा कि डॉक्टर के आने के पहले, इतना ही बोलने के बाद बच्चा समझ जाता है कि अरे रोगी मर गया। ये फिक्स है, ठीक है, और ये पता नहीं कब से कालांतर से चला आ रहा है। ना बेचारा डॉक्टर बदला रहा है, ना ही रोगी बच रहा है। उसके बाद स्टेशन पहुंचने से पहले अगर इतना बोलिए तो गाड़ी खुल गई, स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी खुल गई, सूर्य उगने से पहले वह रवाना हुआ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी यहां पर देखिए कि इसमें भी दो सेंटेंस है, एक है डॉक्टर का आना, दूसरा है रोगी का मरना। तो इस परिस्थिति में भी हम जो है सेंटेंस को कैसे ये करेंगे। यहां पर क्या है, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। अब इस सेंटेंस में और पीछे जो सेंटेंस बता रहे थे उसमें क्या अंतर है। तो देखिए उस सेंटेंस में क्या हो रहा था कि एक जो एक्शन वर्ड था, एक सेंटेंस वो एक्शन वाला था, और एक जो सेंटेंस था वो उसका पर्पस या रीजन था जो कि नॉन एक्शन था। यहां पर क्या है कि ये भी एक एक्शन है और ये भी एक एक्शन है, लेकिन इसमें टाइम डिफरेंस है कि दो अलग अलग समय में ये काम हुआ है, कोई पहले हुआ है कोई बाद में हुआ है। तो यहां पर क्या है, पेयर ऑफ टेंस है कि हम इस पेयर को कैसे समझें। तो हम लोगों को बेसिकली बचपन में, मुझे भी सिर्फ एक ही पेयर सिखाया गया था, ये कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया, और उसको भी नियम से बताया गया था कि ऐसा होगा तो ये रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। वो बकवास यहां पर हम नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम यहां से हटाते हैं और इसको हम बुलाते हैं, इस सीक्वेंस को टेंस प्रायोरिटी टेबल। क्या बुलाते हैं हम? टेंस प्रायोरिटी, कि हम किसको प्रायोरिटाइज करेंगे, टेंस प्रायोरिटी टेबल। तो हम आपको उसी के तौर पर यहां पर एक टेबल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए कि प्रायोरिटी वाइज हम किसको पहले रखेंगे और किस तरीके से हम उसमें पेयर ढूंढ करके आपको अभी बताते हैं। और इस पर इतना सवाल पूछा जाता है कि आप चौंक जाएंगे कि अरे सर ऐसा? जी हां, यहां पर आपको मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 पेयर समझाऊंगा, और इस 3 पर इतना सवाल पूछा जाता है, इतना सवाल पूछा जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं बॉस। आपने सिर्फ एक ही वो डॉक्टर वाला सेंटेंस पढ़ा है, तो उस चीज को जो है हम देखिए कितनी आसानी से यहां पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं तो हम किसी भी सेंटेंस को पहले किस में ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर क्रम के हिसाब से देखिएगा कि अगर हम कहते हैं मैं जाऊंगा, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? अगर वो जाऊंगा और जब जाना शुरू करेंगे तो या तो कहेंगे मैं जा रहा हूं या फिर कहेंगे मैं जाता हूं। तो मतलब यह है कि सबसे पहला पेयर अगर उसमें रखा जाए प्रेजेंट का,
क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट होगा, है ना। किसका इंडेफिनिट होगा भाई, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। अब देखिए, या इसी में भी आप कंटीन्यूअस रख सकते हैं। देखिए अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर आप इस दोनों को एक ही में क्यों रख रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं रख रहे हैं। तो देखिए, जब मैंने पेयर की बात की है तो पेयर का मतलब ही ये होता है कि अगर हम दो सेंटेंस को एक साथ रख करके बना सके और उससे वैलिड मीनिंग आ सके तभी वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम किसी जगह पर यह कह देते हैं कि मैं खा रहा हूं, दैट टाइम मैं खाता हूं कहने की आवश्यकता नहीं है। या फिर किसी जगह पर मैं बोल दूं कि मैं खाता हूं तो वहां पर मैं खा रहा हूं की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये कि इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस में से हम किसी एक का ही प्रयोग एक टाइम पर कर सकते हैं ऑल्टरनेट के तौर पर। तो मेरा जो 4 टेंस है उसमें से ये हो गया ऑल्टरनेट। अब है कि आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर आपने परफेक्ट कंटीन्यूअस को कंसिडर नहीं किया। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस को हमने कंसिडर इसलिए नहीं किया है क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस ऑलरेडी एक पेयर ही होता है, लिखने का तरीका उसका अलग होता है। जैसे अगर कोई बोलता है कि ही हैज बिन इल या ही हैज बिन प्लेइंग, ठीक है, ही हैज बिन टीचिंग, अगर हम यही रखते हैं ही हैज बिन टीचिंग, तो इसका क्या मतलब है कि आप इस बात को देखिए कि ही हैज बिन टीचिंग का मतलब यह है कि इससे 2 सेंस आता है कि ही वॉज टीचिंग, ठीक है, इसका यही मतलब है ही वॉज टीचिंग प्लस ही इज टीचिंग। तो इसमें ऑलरेडी पहले से 2 सेंटेंस है, लेकिन इसको क्या किया गया है, लिखा गया। और इसीलिए आप कभी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस में पेयर नहीं देखते होंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप कभी भी जो है वो पेयर नहीं देखते होंगे और पेयर में परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको नजर नहीं आता होगा क्योंकि वहां पर 2 समय का सेंटेंस ऑलरेडी पहले से है। तो मतलब है ही हैज बीन टीचिंग का मतलब है ही वॉज टीचिंग एंड ही इज टीचिंग। तो इसको भी नहीं रख रहे हैं और इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस को हम एक साथ रख रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम यहां पर पेयर में इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस रखें। अब ये जब समाप्त हो जाएगा तो ये किस टेंस में चला जाएगा, ये जब समाप्त हो जाएगा बॉस तो ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट के परफेक्ट में, है ना। इससे पुराना है इंडेफिनिट से पुराना क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट। अब देखिए तो ये प्रेजेंट में हो गया। अब जब यही पास्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, फिर से पास्ट का इंडेफिनिट, है ना, या पास्ट का कंटीन्यूअस। क्या बनेगा, पास्ट का कंटीन्यूअस, क्योंकि जो घटना प्रेजेंट में होती है वही पास्ट में जमा हो जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। और एक आखिरी क्या बचेगा, पास्ट का परफेक्ट। तो मेरे पास अब इससे पुरानी जो भी घटना होगी वो सब के सब पास्ट के परफेक्ट में ही चली जाएगी। अब अगर हम इधर से पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आएंगे तो सबसे ओल्ड कौन सा होगा, वो होगा क्या कहते हैं पास्ट का परफेक्ट। उससे रीसेंट कौन सा होगा, तो पास्ट का इंडेफिनिट या कंटीन्यूअस। इससे रीसेंट कौन सा होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। उससे रीसेंट क्या होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट या कंटीन्यूअस। यही चीज अगर हम इधर से चले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस सबसे रीसेंट होगा, उससे पुराना होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट से पुराना होगा पास्ट का इंडेफिनिट या कंटीन्यूअस, और पास्ट के इंडेफिनिट से पुराना होगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के बाद पुराना कुछ भी नहीं बचेगा, वो सबके सब पास्ट परफेक्ट में ही काउंट होगा। तो यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो आप इसको लिख सकते हो, कंटीन्यूअस को लिख सकते हो कैसे, तो इज आर एम, है ना, इज आर एम प्लस V4 लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो V1 या V5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो हैज, हैव प्लस V3। क्यों भाई, क्योंकि ये प्रेजेंट का है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो वॉज वर, है ना, वॉज वर प्लस V4। इसको लिख सकते हो कंटीन्यूअस को, चूंकि पास्ट का कंटीन्यूअस है। और इसको क्या लिखोगे, पास्ट के इंडेफिनिट को, तो ये लिखोगे V2। और इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे हैड प्लस V3।
तो आपको स्ट्रक्चर वाइज भी समझ में आ गया कि V1 V5 वाले से पुराना है हैज हैव प्लस V3, हैज हैव प्लस V3 से पुराना या तो V2 है या वॉज वर प्लस V4 है, और हैज हैव ये वॉज वर प्लस V4 या V2 से पुराना कौन है, हैड प्लस V3। तो सबसे पुराना कौन सा है, हैड प्लस V3, है ना। अब यहां पर अगर हम पेयर की बात करते हैं तो देखिए यहां से शुरू करो, अगर इसको ले लो और इसको ले लो तो इस दोनों के बीच में एक पेयर बन रहा है, वो है पेयर 1। इसके बाद यहां से एक पेयर बन रहा है और यहां तक बन रहा है, यह है आपका पेयर 2, ठीक है। और एक पेयर बन रहा है यहां से शुरू हो रहा है यहां तक, यह है पेयर 3। तो मतलब है कि टोटल हम देख पा रहे हैं तो यहां पर कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। एक पेयर इंडेफिनिट या कंटीन्यूअस का परफेक्ट के साथ बन रहा है। तो मतलब क्या है, टोटल पेयर की बात करें तो अगर हम पेयर 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या पेयर बन रहा है, तो किसका पेयर बन रहा है, प्रेजेंट प्रेजेंट का पेयर बन रहा है। किसका पेयर बन रहा है, प्रेजेंट प्रेजेंट का। इसमें दोनों सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में होगा। फिर पेयर 2 किसका बन रहा है भाई, तो पेयर 2 जो बन रहा है उसमें एक सेंटेंस पास्ट का होगा और एक सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट का होगा, तब ये बनेगा पेयर 2। एक बन रहा है पेयर 3 और इसमें क्या बन रहा है, तो दोनों का दोनों पास्ट में होगा, ये भी पास्ट में होगा और इसका दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 पॉसिबल पेयर्स बने और हम इस 3 पर सेंटेंस बनाएंगे। हमको पहचानना क्या है कि मेरा जो एक्सप्रेशन है या जो दिया गया है, जो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भाषा का है, तो उसमें जो 2 सेंटेंस है, क्या दोनों प्रेजेंट का है, क्या दोनों पास्ट का है, क्या एक प्रेजेंट और एक पास्ट का है, यही हमको वहां पर पहचानना है। फिर हम इस पर विस्तार से सामने आते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। तो हम पहले पहला पेयर लेकर के चलते हैं। तो पहला पेयर क्या है, पेयर 1 की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है मेरा, इसमें आ रहा है एक प्रेजेंट और दूसरा भी क्या आ रहा है, प्रेजेंट। एक तरफ इसमें क्या आ रहा है, एक तरफ आ रहा है इंडेफिनिट और एक तरफ क्या आ रहा है, कंटीन्यूअस। तो हम इसको ये ले रहे हैं, या तो ले रहे हैं V1 या ले रहे हैं V5, या इसके साथ क्या आ रहा है, आप कंटीन्यूअस में रख लो। अगर कंटीन्यूअस में बनाना चाहते हो इज RM प्लस V4 आ रहा है। इसके साथ इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है हैव और हैज प्लस V3। तो अब यही पेयर मेरा बनेगा। अब इसमें पहचान क्या रखना है ध्यान में कि जो हैज हैव वाला होगा ना वो ओल्ड होगा, ठीक है। अब अगर हम कहना चाहते हैं कि जब से या फिर वह जिम जा रहा है, वह जिम जा रहा है क्योंकि डॉक्टर ने सलाह दी है, डॉक्टर ने कहा है, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है। अब अगर देखो तो जिम अभी जा रहा है और इससे पुराना काम कौन सा है, डॉक्टर ने कहा है। तो यहां पर क्या हो गया कि एक पुराना काम है तो इसमें ओल्ड वाला कौन सा है, डॉक्टर का सलाह। तो ये मेरा बनेगा V1 V5 से क्या हो जाएगा, ही, या फिर कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस से ही इज गोइंग टू जिम, going to gym because doctor has advised, है ना, because his doctor has advised। आप his भी लिख सकते हो क्योंकि भाई उसी का डॉक्टर सलाह दिया है, यहां पर हम his लिख सकते हैं। तो आप इस बात को आसानी से समझ गए कि यहां पर जो हमने पेयर देखा है उस पेयर में हमको यह देखना है कि दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, तब उसमें यह देखेंगे कि पुराना वाला कौन सा है। जैसे एक सेंटेंस है, क्योंकि अब सेंटेंस ऐसा कि वह खुश दिखता है क्योंकि उसके पापा आए हैं, ही, है ना, ही seems happy because his father has come, क्योंकि पहले पापा आए तब वो खुश दिखता है अभी, है ना। या फिर वो खुश है तो यहां पर भी वो नॉर्मल रख सकते हैं, टेंस नहीं है, he is happy because his father has come।
तो यहां पर टेंस रहेगा तो V1 V5 या is RM प्लस V4 से करेंगे, और जो काम पहले हुआ है उसको हम has have प्लस V3 से करेंगे। तो इसमें क्या करना है ना, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान देना है कि दो प्रेजेंट के सेंटेंस में जो पुराना वाला होगा वो has have प्लस V3 से ट्रांसलेट होगा, और जो उससे रिसेंट वाला दिया होगा वो V1 V5 से, या कंटिन्यूअस में होगा तो is RM प्लस V4 से ट्रांसलेट किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल यहां पर दिया है कि he is going to gym because his doctor has advised, है ना। अब यहां पर दूसरा पेयर देख लेते हैं। तो दूसरा जो पेयर है वो है पेयर नंबर 2, और इस पेयर में एक मेरा क्या है, एक है पास्ट और एक है प्रेजेंट, ठीक है। तो पास्ट में जब हम यहां पर आएंगे तो ऑलरेडी जो ये पास्ट वाला है यही मेरा ओल्ड होगा, क्योंकि पास्ट ही जो है वो ओल्ड होगा। तो पास्ट वाले में क्या लगाएंगे, तो पास्ट का जो पहला है वो V2 में जाएगा, या क्या जाएगा, was, were प्लस V4, है ना। और इधर प्रेजेंट वाला, तो अब इसके नजदीक में ये तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद ये होता है देन होता है, तो इसके बगल में क्या आएगा, या तो लगेगा have या लगेगा has, एंड देन लगेगा इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। कि मतलब है कि जब से वह गया है उसने पत्र नहीं लिखा है ना। इस तरीके के सेंटेंस को अगर हम देखें, हिंदी भी लिख देते हैं हम, अगर आप चाहें तो बताइएगा मुझे हिंदी लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। मैं आपकी अभिव्यक्ति के लिए लिखता हूं कि जब से वह गया उसने पत्र नहीं लिखा है। अब यहां पर आप समझो कि इसमें पुराना वाला कौन सा है, तो इसमें ओल्ड वाला आपका जो है वो ये है गया, जाना वाला क्या है, ओल्ड है, तो ये इससे बनेगा जब से की इंग्लिश होती है सिंस ही वेंट, और ये बन जाएगा, ये बनेगा V2 से, और ये इधर जो नहीं लिखा है ये बनेगा हैज हैव प्लस V3 से। क्या हो जाएगा, सिंस ही वेंट ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी यहां पर आ गई दो पेयर की, जिसमें एक पेयर प्रेजेंट है, ओल्ड वाला जो है वो हैज हैव प्लस V3 से बनेगा। दूसरे पेयर में एक प्रेजेंट पास्ट है, और पास्ट ऑटोमेटिकली चूंकि वो प्रेजेंट के सामने लिखा गया है तो पास्ट वाला ओल्ड है, और वो V2 से या was were प्लस V4 से ट्रांसलेट होगा, और उसके साथ जो प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हैज हैव प्लस V3 से ट्रांसलेट होगा। तो यहां पर क्या है कि सिंस ही वेंट ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। ये दो पेयर आपके सामने मैंने यहां पर रख दिया है, दोनों को आप आराम से समझ जाइए, ठीक है। इसको मैंने यहां पर रखा है, दो पेयर है, एक प्रेजेंट और एक है प्रेजेंट पास्ट या पास्ट प्रेजेंट कर लीजिए। अब हम तीसरे पेयर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो पेयर है वो जो कि आपको बचपन से बढ़ाया गया है, वही सिर्फ आपको एक पढ़ने के लिए मिला है, पेयर 3। इस पेयर में क्या है, फिर से है पास्ट, जिस तरीके से प्रेजेंट था उसी तरीके से पास्ट है। तो इसमें एक पास्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओल्ड वाला हो जाएगा। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो V2 से करेंगे, या फिर क्या करेंगे, was were प्लस V4 से करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, had प्लस V3 से हो जाएगा ट्रांसलेट। तो अब देखिए कि जो आपका सवाल था कि डॉक्टर के आने के पहले, यही सवाल ना बचपन से पढ़े हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। अब इसमें आप इसको पहचानिए कि कौन सा काम पहले हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि डॉक्टर का आना बाद में हुआ है और रोगी का मरना पहले हुआ है। तो ये जो है ये पहले हुआ है, तो ये मेरा ट्रांसलेट होगा हैड प्लस V3 से, और ये हो जाएगा V2 से। तो हमको बस इतना ही सोचना है कि भाई कौन सा काम पहले हुआ है कौन सा बाद में। क्या हो जाएगा, द पेशेंट had died before the doctor came। तो यहां पर अब है कि स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई,
तो पहले गाड़ी खुली है तो वो हैड प्लस V3 से ट्रांसलेट होगा, और आप बाद में पहुंचे यानी आपका काम जो है वो नियर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, V2 से होगा, है ना। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो अब यहां पर इस बात को कोई जो है ये बात आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता है कि रूल ये है, ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है। आपको ये पहचानना है कि दिए गए पेयर वाले सेंटेंसेस में पेयर किस तरीके का है। क्या वो प्रेजेंट प्रेजेंट है तो वो पेयर 1 में जाएगा और उसको हम V1 V5 या इज आर एम प्लस V4 और हैज है प्लस V3 से ट्रांसलेट करेंगे। प्रेजेंट प्रेजेंट में जो पुराना वाला होगा वो हैज है प्लस V3 से ट्रांसलेट होगा, और जो नया वाला होगा रीसेंट काम होगा वो या तो कंटिन्यूअस में कर लेंगे या V1 V5 से कर लेंगे। फिर पेयर नंबर 2 आया जिसमें कि एक हिस्सा पास्ट में होगा, एक हिस्सा प्रेजेंट में होगा। तो पास्ट वाला हिस्सा या तो आप V2 से कर लो या वॉज वर प्लस V4 से, जैसा दिया हुआ है वैसा कर लो। आपको वहां पर सेंटेंस को देखकर समझना पड़ेगा। और जो प्रेजेंट वाला हिस्सा है वो हैज है प्लस V3 से ट्रांसलेट होगा। अब जो तीसरा पेयर आया जो कि यहां सामने है वो पास्ट का होगा, उसमें जो पुराना वाला पास्ट होगा वो हैड प्लस V3 से ट्रांसलेट होगा, और जो रीसेंट वाला पास्ट होगा वो क्या हो जाएगा। अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो 2024, पुराने पास्ट की बात करें तो 2018, 2016, 2015, जितना पीछे जाएंगे तो वो पुराना वाला पास्ट, रीसेंट पास्ट की बात करें तो ये आ जाएगा 2024। तो इस तरीके से आप सेंटेंस देख सकते हैं और आप पेयर को ठीक ढंग से समझ गए होंगे। जो 3 पेयर मैंने आपके सामने यहां पर रखे हैं। अब मुद्दा यह है कि यहां से 2-4 चीजें समझ में आती है जिसको हम समझाते हैं। एक व्यवधान है, उस व्यवधान को पहले जाने देते हैं, उसके बाद फिर से हम रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, व्यवधान समाप्त हो चुका है। व्यवधान ये कि हमारे जो लैंडलॉर्ड आते हैं, दरवाजा खुलता है तो बहुत जोर से आवाज होती है, उससे इरिटेशन होता है, इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था। चलिए, यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे तीनों पेयर की, तो आई थिंक कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि पहला जो पेयर है वो प्रेजेंट प्रेजेंट का है। मतलब इसको पहला, दूसरा, तीसरा जो भी कह के बुला लो, मतलब एक पेयर है जिसमें दोनों हिस्सा प्रेजेंट में है, दूसरा पेयर है जिसमें एक हिस्सा प्रेजेंट में एक हिस्सा पास्ट में है, और तीसरा पेयर है जिसमें दोनों हिस्सा पास्ट में है। अब कंक्लूजन यहां पर क्या आता है कि 2 हैड प्लस V3 का पेयर कभी भी नहीं बनेगा। अब देखिए, यहां जो पेयर बना है उसमें क्या बन रहा है, एक है हैड प्लस V3 और एक या तो V2 या वॉज वर के साथ V4 लग रहा है। हैड प्लस V3 को सेंटेंस में 2 बार नहीं लिख सकते, ठीक है। ये तो आ गया कंक्लूजन यहां पर। दूसरा क्या है कि हम हैड प्लस V3 का प्रयोग तब तक नहीं करते हैं जब तक कि V2 ना दिया गया हो। मतलब ये कि पास्ट का कोई भी सिंगल सेंटेंस आप अगर लिखते हो तो वो हमेशा से इंडेफिनिट में ही लिखाएगा। ये कहना कि वह गया, ही वेंट, वह कल गया, ही हैड गॉन यस्टरडे, गलत है। ही वेंट, वह गया, ही वेंट यस्टरडे, वह कल गया। मतलब यह है कि जब तक हम सिंगल पास्ट प्रयोग करेंगे तो हमेशा इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि यह बात समझ में आ गई कि 2 हैड प्लस V3 आपको पेयर में कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। साथ में अगर 2 पास्ट नहीं दिया गया है, सिंगल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा या तो V2 से ट्रांसलेट होगा या वॉज वर प्लस V4 से। अब आपके मन में एक सवाल है, क्या सर 2 V2 एक साथ देखा जा सकता है? तो देखिए, अब क्या है कि इसमें, इस वाले में एक बात है जानकारी की, उसको नोट के तौर पर ध्यान में रखिए कि अब अगर यहां पर क्या है कि डॉक्टर का आना और रोगी के मरना, इस दोनों टाइम में गैप है या नहीं है ना। आप अगर इसको देखिएगा तो हमने जो ये आपको टेंस स्विच करना सिखाया, ये क्यों? क्योंकि जब समय बदल रहा है तब ये इसमें जा रहा है, जब समय बदल रहा है तो ये वाला इसमें जा रहा है, समय बदल रहा है तो ये वाला इसमें आ रहा है। और मान लीजिए कि अगर सेम ही समय में 2 काम हो रहा है तो क्या हम इसको इसमें ले जाएंगे? नहीं ना, दोनों इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होगा। जब हम 2 परफेक्ट की बात करें तो वो इसी में ट्रांसलेट होगा, एंड लगा के करेंगे। और जब समय नहीं बदलेगा तो हम स्विच नहीं करेंगे। तो यहां पर यह है कि ये वाला जो हिस्सा है, अगर 2 काम, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना, इस दोनों में गैप है, इसीलिए एक तरफ हैड प्लस V3 और एक तरफ V2 लगा है। लेकिन अगर कोई ऐसा कह दे कि टाइम गैप नेग्लिजिबल हो जाए, क्या है, टाइम गैप जो है वो क्या हो जाए, टाइम गैप नेग्लिजिबल हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए तो हम क्या करेंगे? जैसे क्या है कि उसने हाथ धोकर खाना खाया। अब अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें टाइम गैप है ही नहीं, हाथ धोकर के थोड़ी ना टहलने चला गया होगा। तो इसको बस हैड प्लस V3 से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, ही वॉश्ड हिज हैंड एंड
8। तो बात यहां पर क्या हो गई कि अगर टाइम गैप नहीं होता है तो V2 होता है। मतलब ये कि 2 हेड प्लस V3 का पेयर आपको देखने के लिए इस तरीके से नहीं मिलेगा सिक्वेंशियल टर्म में कि एक के बाद दूसरा हुआ, नहीं होगा। उसमें एक V2 होगा, एक हेड प्लस V3 होगा। वॉचवर प्लस V4 के साथ हेड प्लस V3 हो सकता है, लेकिन 2 V2 होगा जब टाइम गैप निग्लिजिबल होगा। तीसरी बात मैंने यहां पर रखी कि अगर कोई पास्ट है सिंगल तो वो हमेशा इंडेफिनिट या कंटीन्यूअस में ही ट्रांसलेट होगा, उसको हेड प्लस V3 से ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। तो यहां पर ये बातें निकल करके आई। पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, आई थिंक सबको आपने ढंग से समझ लिया है और बहुत अच्छे से अब आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आप किसी भी रेफरेंस बुक को कहीं पर भी आप या अपनी अभिव्यक्ति को भी 2, 4, 10 सेंटेंस को कन्वर्ट करके देखिए। अगर कोई उलझन होती है, कुछ मन में रह जाता है, तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। उम्मीद तो यह है कि यहां पर जो मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की, एक पहले वाले सेंटेंस में बताया पर्पस, रीजन और प्रोसेस, उसको भी आप सीख गए बहुत अच्छे से। और ये जो मैंने पेयर आपके सामने यहां पर रखा, जो 3 पेयर मैंने बताए, पेयर 3 यहां पर है, 2 और 1 यहां पर है, ये जो सीक्वेंस मैंने आपको समझाया, जो ये पेयर आपके सामने रखा, सब के सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और आप इस तरह के किसी भी एरर को सॉल्व कर पाने में अब सक्षम हो पाएंगे। बहरहाल उम्मीद तो है कि ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। देखिए, जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगा, इस सेशन में अगर कुछ भी बात मन में अटक गई है, कुछ पूछना है, तो कमेंट में लिखने से झिझकिएगा नहीं। कुछ भी हो इससे रिलेटेड बिल्कुल कमेंट में लिखिए। परसों कमेंट बॉक्स का सेशन लाएंगे तो वहां पर पूरे विस्तार से हम जो है आपको फिर से एक एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखकर आपकी समस्या का निदान जरूर करेंगे। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।